Welcome back, dear students. Welcome back, dear students. Today we are going to learn about Roman numbers. Roman number जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो नंबर जिनमें कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ किए जाते हैं, रोम में जो आपके न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं उनको रोमन नंबर कहा जाता है. So today we will learn what are the various rules to make the Roman numbers perfectly. रोमन नंबर लिखने के लिए कुछ आपके सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप रोमन नंबर सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे. तो रोमन नंबर लिखने के लिए कुछ आपके सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको सीखना है. वन के लिए आपका यूज़ किया जाता है आई. 5 के लिए यूज होता है आपका बी. 10 के लिए यूज होता है आपका एक्स. 50 के लिए यूज किया जाता है आपका एल. और 100 के लिए यूज किया जाता है आपका सी. इसी तरह से 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम. ये आपके कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका आपको यूज करना होता है रोमन नंबर लिखने के टाइम पे. 1 के लिए आपका यूज किया जाता है आई. 5 के लिए बी. 10 के लिए एक्स. 50 के लिए एल. 100 के लिए सी. 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम. इन्हीं सिंबल्स को आगे पीछे लिखकर नोट करके हम बाकी के अपने सारे बाकी के सारे रोमन नंबर्स को प्रॉपर तरीके से लिख पाते हैं. इसको करने का जो मेथड्स होता है उसको जब हम रोमन नंबर लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. उन रूल्स का आपको ध्यान रखना है. अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका रोमन नंबर कभी भी गलत नहीं होगा और आप अच्छी तरह से उसको लिख भी पाएंगे और उसको पढ़ भी पाएंगे. तो वो रूल्स कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. मैं कुछ सेकेंड के लिए आपका वेट कर लेता हूँ. 1 के लिए आई. 5 के लिए बी. 10 के लिए एक्स. 50 के लिए एल. 100 के लिए सी. 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम. ये आप सिंबल्स को नोट कर लीजिए कि इन सिंबल्स का ही यूज़ करके आपको रोमन नंबर नोट कर दें. रोमन नंबर अब रूल्स के बारे में पढ़ते हैं हम. आखिर रूल्स क्या होते हैं हमारे? सबसे पहला रूल आता है, जब भी कभी आपका कोई भी रोमन नंबर का जो सिंबल है लगातार एक जैसे सिंबल आए या छोटे सिंबल डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपके लगे हों तो उनको हमेशा ऐड कर लिया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे सिंबल्स हैं आपके आई, बी, एक्स, एल, सी, डी और एम. ये आपके सिंबल्स सारे. ओके. तो ये जो आपके सिंबल्स दिए हुए हैं इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके आपको लिखना है. तो इसमें एडिशन किस तरह से होता है? पहला रूल हमारा कहता है कि जब भी कभी आपका छोटा सिंबल बड़े से राइट हैंड साइड में आता है, कोई भी छोटा सिंबल जब बड़े के राइट हैंड साइड में आएगा तो वो सिंबल्स की जो वैल्यू होती है वो उस बड़े वाले में ऐड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका बी के राइट हैंड साइड में आया आई. अब आप देखें तो बी बड़ा है, आई छोटा है. ठीक है. पहला रूल हमारा कहता है जब भी कोई छोटा सिंबल बड़े के राइट साइड में आता है तो वो उसमें ऐड कर दिया जाता है. यानी कि बी का मतलब हुआ आपका 5 और क्योंकि छोटा सिंबल राइट साइड में है तो वो ऐड हो जाएगा. आई का मतलब हुआ 1 यानी इसकी वैल्यू हो गई 6. एक और एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल लिख के देखते हैं. जैसे सपोज कीजिए आपको लिखना है, मान लीजिए आपको 12 लिखना है. जैसे कि हमने लिख कर दिया एक्स आई आई. एक्स हो गया आपका 10. आई मतलब 1. आई मतलब 1 यानी 10, 11, 12. इसी तरह से एल के आगे अगर आपका एक्स लिखा हुआ है तो एल हो गया आपका 15. एक्स मतलब 10 यानी ये हुआ आपका 60. तो हमने देखा बच्चों कि जब भी कभी आपका कोई भी छोटा सिंबल यानी जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो आपको बड़े के राइट साइड में अगर आपका आ रहा है तो वो उसमें ऐड कर दिया जाता है. ठीक है. अगर आपका स्मॉलर
इसी के अपोजिट सेकंड रूल आपका आता है जब आपका लेफ्ट साइड में आने लगे। जब लेफ्ट साइड में आपका स्मॉल सिंबल यूज किया जाता है तो वो आपका उसमें से माइनस हो जाता है। चलिए देखिए दूसरा रूल देखिए। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि जब भी कभी आपका छोटा सिंबल यानी जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो आपका लेफ्ट साइड में अगर कभी आए तो उसकी वैल्यू हम उस बड़े वाले में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि सपोज आई एक्स, अब इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। अब आखिर ये है क्या, आई एक्स यानी आई क्या है, छोटा है, एक्स बड़ा है, आई माने 1, एक्स माने 10, ओके, आई मीन्स 1, एक्स मीन्स 10, I is smaller than 10. So what we will do here, we will subtract I from x. X is 10, x means 10. When we subtract value of I is 1. So the value of symbol Ix is 9. See what we have learned from this is that whenever a smaller letter comes to the left side of a greater number, then it is subtracted from it. Remember student, always remember that whenever a smaller value comes to the left side of the greater value, then it is subtracted from it. Okay? Let's take one more example. Suppose XL. So here L is greater, X is smaller. So what we will do? We will subtract X from L. L is 50 minus 10, that gives us 40. So the symbol for 40 is XL. Do you get it straight? The symbol for 40 is XL. So these are the two rules. Next, let's go to the third rule. In first rule we have seen that whenever a smaller symbol comes to the right, it gets added. When it comes to the left, it gets subtracted. Rule number 3. Rule number 3 states us that whenever only 5, 10, 50 and 500, these three symbols will never get subtracted from any value. Rule number 3 states us that 5, 50 and 500, that means V, L and D. These three symbols will never get added nor subtracted from any number. V, L and D never get subtracted V, L and D will never get subtracted from any symbol. यानी कि V, L और D को आप कभी भी किसी के नंबर से सब्सट्रैक्ट नहीं करा सकते। सब्सट्रैक्शन का एक पैटर्न होता है, सब्सट्रैक्शन अपने अगले 2 कॉलम तक ही किया जाता है। यानी I को आप V से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, X से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, X को आप L से सब्सट्रैक्ट करा सकते हो, C से सब्सट्रैक्ट करा सकते हो, C को आप D से सब्सट्रैक्ट करा सकते हो, N से करा सकते हो। ओके, एडिशन के लिए कोई रूल नहीं है, एडिशन में आप सबको ऐड करा सकते हैं। और एक रूल और भी होता है इसके साथ, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते और साथ के साथ ये कभी भी रिपीट नहीं होते। V, L and D never gets repeated. कोई भी नंबर जब आप रोमन नंबर लिखेंगे तो उसमें कभी भी V, L और D रिपीट नहीं होते। ये किसी में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और ना ही ये तीनों सिंबल्स कभी भी रिपीट किए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रूल आपके बहुत सारे रोमन नंबर्स को गलत करा देता है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कि V, L और D को कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और इन तीनों को कभी भी रिपीट नहीं करना है। यानी कि अगर एक बार ये आ गए इट्स फाइन, but not more than one time. Okay dear student, so let's move to our next rule. चलिए तो हमने रूल्स के बारे में पढ़ लिया।
we have studied about the rule. These 3 rules we have to follow always. So our next thing that we are going to study in this video is how to write a number in Roman form. In Roman numeral, how can we write the numbers? So the best way, for example, let's take some example. Suppose we have to write 38. सपोज कीजिए आपको 38 का रोमन नंबर लिखना है, तो सबसे पहला काम कीजिए 38 को एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाइए। एक्सपेंडेड फॉर्म में 38 को हम कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 8। ओके, 30 प्लस 8। अब आपको एक काम करना है, आप ये देखिए इस 30 को हम किस सिंबल से ब्रेक कर सकते हैं। इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10। क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम पर आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है कि 50 में से 2 बार 10 माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्शन केवल एक ही बार हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सब्ट्रैक्शन केवल आप एक ही बार किसी नंबर को माइनस करा सकते हैं, लगातार 2 छोटे नंबर लेफ्ट साइड में नहीं आ सकते। 30 को लिखा आपने, 30 प्लस 10 प्लस 10। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 6 7 8। अब इनको रोमन नंबर में चेंज कर दीजिए। 10 20 30 5 6 7 8। यह हो गया आपका रोमन नंबर 38 के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक अ big number. For example, we will take 48 and 175. Okay, 48 in expanded form. What do we write? 40 plus 8. Okay. One more thing, dear student. In Roman numbers, a symbol is used maximum of 3 times. आप एक सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब फर्स्ट क्लास में थे आप लिखते थे आई, जब आप सेकंड क्लास में आए आपने 1 से डबल आई, जब आप थर्ड क्लास में आए यू रोट 3 आई, बट जब आप फोर्थ क्लास में आए तो आपने सिंबल चेंज कर दिया आई बी। दिस इज व्हाट यू आर राइट। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट वन सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। ओके, तो इसीलिए इसी रूल का हमें ध्यान रखना है। 40 अगर हमें लिखना है तो हम 4 बार 10 को यूज नहीं कर सकते। ओके, बट वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50। सो इन राइट 50 40, व्हाट वी विल डू? वी विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 50। 50 में से 10 माइनस किया प्लस 8 कैसे लिखेंगे? 5 6 7 8। माइनस कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, राइट साइड में एडिशन। लेफ्ट साइड में आया x, किसमें से माइनस किया है? 50 में से। v i i i। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। 175 in expanded form, what we will do? 100 plus 70 plus 5. Okay, 100 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 plus 10 plus 10 plus 5। तो 100 के लिए सिंबल होता है C, 50 60 70 5। तो देखा है स्टूडेंट आपने कि रोमन नंबर काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप रूल्स का ध्यान रखें। रूल्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ सभी के लिए। केवल आपके ये सिंबल्स होते हैं 1 के लिए I, 5 के लिए B, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। अब जो रूल्स आते हैं आपके, पहला रूल आता है जब आपका कोई छोटा सिंबल राइट साइड में यूज़ किया जाता है तो वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। अगर किसी बड़े की राइट साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ अगर कोई सिंबल यूज़ किया जा रहा है तो उसमें ऐड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर वही से छोटा सिंबल यूज़ हो रहा है तो वो उसमें से माइनस कर दिया जाता है। मैक्सिमम कोई भी सिंबल 3 बार तक रिपीट किया जा सकता है। 5, 50, 500 ये कभी भी किसी से नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होते और ना ही कभी रिपीट किए जाते हैं। ओके,
कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा मेथड है आपका। कोई भी आपको नंबर दिया है उस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाइए। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाकर अपने सिंबल्स की हेल्प से उसको लिखने की कोशिश कीजिए, रूल्स का ध्यान रखते हुए। कोई भी रूल आपका अगर नहीं टूटा तो आपके रोमन नंबर परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, अपनी टेबल से मैच कराया इन सारे सिंबल्स को और फिर उनको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। जब कभी भी आपका कोई रूल ब्रेक हो रहा होता है, जैसे कि 40 के लिए आप 4 बार 10 नहीं लिख सकते, तो आपने 50 में से 10 माइनस करके लिखा दिया। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे किस तरह से रोमन न्यूमरल को सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दिया है XLVII और एक सिंबल आपको दे रखा है ओके। ये 2 सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हुए आपको इन सिंबल्स का यूज करते हुए अगर आपको चेंज करना है, चेंज करने का सिंपल सा मेथड है पेयरिंग। देखिए कहाँ पर पेयर हो रहा है, XL, X इसमें माइनस हो रहा होगा, छोटा सिंबल बड़े से पहले लेफ्ट साइड में, तो इसमें माइनस हो रहा होगा। इसमें XC एक पेयर ये बन रहा है, IX एक पेयर ये बन रहा है। सबसे पहला काम कीजिए पेयर्स ढूंढने का कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर कोई छोटा सिंबल बड़े के लेफ्ट साइड में आ रहा हो, क्योंकि अगर वो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। राइट साइड से आपको कोई परेशानी नहीं है, केवल लेफ्ट साइड वाले ढूंढने। XL साथ में लिखा VII। XL का मतलब X माइनस किया जा रहा है L में से, L क्या है आपका 50 माइनस 10 gives us 40, V मतलब 5, I मतलब 1, I मतलब 1, that means 1। एंड में आपको ऐड करना है 40, 45, 46, 47, 48। इसी तरह से यहाँ पर देखें XC और IX, ये आपके 2 पेयर बने। XC 100 माइनस 10, IX यानी 10 माइनस 1, 90, 9 on adding get 90, ठीक है। तो एडिशन वाले में आपको ध्यान नहीं देना होता, केवल आपको पूरे नंबर के अंदर से ग्रुपिंग ढूंढनी होती है उन नंबर्स की जिनमें सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है, और जिनमें आपका सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा उन ग्रुप्स बना लीजिए, अलग अलग करके लिखिए, सॉल्व कीजिए, उन्हें थोड़ा सा एंड में ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी रोमन नंबर को सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा, उनके रूल्स के बारे में पढ़ा, उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा। होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और message me on WhatsApp. That's all for today. Have a nice day, dear students.